औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो दोस्त का एक सवाल आया था कि तुर्की के मशहूर अदाकार अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं और उनको जिस शख्स ने दावत दी थी, काशिफ ज़मीर नामी, उन्होंने कुछ उनके साथ भी कोई ऐसी कोई नौसरबाजी वगैरह कर दी और कुछ पुलिस स्टेशन में कोई मुकदमात वगैरह थे। तो इस बारे में कानून क्या कहता है, कानून क्या हेल्प करता है। दोस्तों, बात यह है कि तुर्की के जो मशहूर अदाकार अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान में पिछले दिनों में तशरीफ़ लाए, उनको वेलकम किया गया। पाकिस्तानी एनजीओस सोसाइटी ने और सियासतदानों ने, अदाकारों ने, पाकिस्तानी अवाम ने वेलकम किया, खुश आमदेद कहा और गर्मजोश इस्तकबाल दिया और उनको इतनी ज़्यादा इज़्ज़त मिली तो उन्होंने ख़ुद पाकिस्तान में आकर अपने आप बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तारीफ़ की। जो उनके अल्फाज थे कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं जितनी भी तारीफ़ करूं बहुत कम है। तुर्की पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा फ्रेंड है, दोस्त है, मुसलमान भाई है। अर्तुगरुल गाजी उनका एक मशहूर अदाकार है तुर्की में और उनके पाकिस्तान आमद पर पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि पाकिस्तान में उसका बहुत बड़ा इस्तकबाल किया गया है, बहुत बड़ी उसको इज़्ज़त दी गई है, बहुत ज़्यादा उसको हौसला अफजाई की गई है और बड़ी दूर दूर से उसको फ़ैन उसको मिलने, उसके जो फ़ैन थे उनको मिले हैं और वो लाहौर में क़याम पज़ीर था पीसी होटल में और उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखा गया, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी गई। और यहाँ पे एक नई चीज़ निकल आई कि सोशल मीडिया पे ख़बर चल पड़ी कि उनको पाकिस्तान में जो दावत पर लाने वाला शख्स जो था काशिफ ज़मीर, उसने कोई नौसरबाजी उससे कर दी है और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में उसके कुछ मुकदमात भी हैं। तो उसको इस तरह का वो सोशल मीडिया पे बात चल पड़ी। तो बात कहने का मतलब ये है, पहली तो मैं बात ये कहूँगा कि हमारे कानून में अगर कोई इस तरह का कोई शख्स किसी के साथ कोई नौसरबाजी करेगा, फ्रॉड करेगा, वो 420 ऑफेंस लगता है जो कि अवेलेबल है। और दूसरी चीज़, कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता जब तक आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो पाती, उसके बारे में वो जो उसने जुर्म किया वो कन्फर्म नहीं होता, तो उसको आप इस तरह की वर्डिंग नहीं यूज़ कर सकते और उसको बदनाम नहीं कर सकते। और बात कहने का मतलब ये है कि जब इंसान कोई जुर्म करता है तो अदालत जब वो उसको बेल आउट कर देता है, ट्रायल शुरू हो जाता है। जब वो जुर्म करेगा तो वो मुल्ज़म कहलाएगा, जब उसका ट्रायल के बाद उसका जुर्म साबित हो जाएगा तो फिर वो मुजरम बन जाएगा। जब वो मुजरम बन जाता है, सज़ावार हो जाता है, जब उसको सज़ा हो जाती है तो फिर वो मुजरम होगा, फिर उसने ये ऑफेंस किया, उसको उसकी सज़ा मिली। उससे पहले वो उसको हम मुल्ज़म का ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब एक शख्स पाकिस्तान में आया, एक बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत तुर्की की, अर्तुगरुल गाजी साहब पाकिस्तान में आए, उनको वेलकम हर तबके ने किया, हर सोसाइटी ने किया। तो बात कहने का मतलब है कि उनके वो जो शख्स जो भी उसको ए लाया, बी लाया, सी लाया, जो भी शख्स लेके आया, उसने जुर्म किया वो उसकी हद तक है। अब बात यह है, जब मीडिया में ये बात चल पड़ी कि वो अर्तुगरुल गाजी को लेके आया था बंदा, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, इससे हमारा जो पाकिस्तान का जो इमेज है वो गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, गिरेगा। इंडिया हमारा जो मुल्क है, पड़ोसी मुल्क, वो तो हम पे खुश हो रहा होगा कि देखें जी इतना बड़ा अदाकार इनके इधर पाकिस्तान में आया, इन्होंने अब बाद में वो जो लाने वाला जो बंदा था वो तो खुद गलत निकला, नौसरबाज निकला। जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, उससे पहले हम इस तरह की वर्डिंग यूज करेंगे तो उसमें
उसमें ये क्या होगा, हम अपने चैनल को या अपने आप को बड़ा ऊपर परवान चढ़ा लेंगे, लोग देखेंगे वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत कमाल कर दिया जी, फलाने ने ए ने कर दिया, बी ने ये कर दिया, सी ने वो कर दिया, वाह जी वाह। नो, कानून हमारा इस चीज की इजाजत नहीं देता। इससे क्या होगा, और भी जो दूसरे ममालिक से जो पाकिस्तान का विजिट करना चाहते हैं, अदाकार हैं, सोसाइटी के किसी समाज से कोई आने चाहते हैं, तो वो जब ये देखेंगे तो वो तो कहेंगे हम तो नहीं पाकिस्तान जाएंगे, वहां तो ऐसे लोग रहते हैं, तो उससे हमारा इमेज गिर जाएगा। खुदारा ऐसे इस तरीके से हमारा जो इमेज है पाकिस्तान का डाउन जाएगा, हमारी आवाम में गलत, हमारी आवाम को पसंद नहीं किया जाएगा, पाकिस्तानी आवाम को पसंद नहीं किया जाएगा, हम नेगेटिव की तरफ चल पड़ते हैं। उस लड़के ने, उस शख्स ने अगर जुर्म किए हैं, ए पुलिस स्टेशन किया, बी में किया, सी में किया, डी में किया, जहां मर्जी उसने, जिस मर्जी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ FIRs हैं, वो अपने लड़े, अपने आप को क्लियर करे। अदालतें किस लिए हैं? इसलिए हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। अगर कोई शख्स कोई इस तरह का जुर्म करता है, फौरी तौर पे वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वो अदालत में जाता है, प्री अरेस्ट बेल खुलवाता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर वो बेगुनाह है तो उसकी बेल हो जाएगी और कानून उसको बरी कर सकता है ट्रायल में। बात कहने का मतलब है कि उससे पहले ये जो इशू चल पड़ा है, उसने ये कहा, हाँ एक चीज़ है, उसका नाम वो जो एक बड़ी शख्सियत आई थी, उसको हम फिर नाम क्यों ले रहे हैं? उसको जितना उठाएंगे उतना ज्यादा हम बदनाम ज़माना होते चले जाएंगे। बात कहने का मतलब ये है कि अर्तुगरुल गाजी ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए, पाकिस्तानी बहुत खुश हुए, उसको वेलकम कहा गया। अर्तुगरुल गाजी से जो कि पाकिस्तान बुलाने वाला जो शख्स है वो गलत है या अच्छा है, दैट इज सेपरेट इशू। उसकी अगर उसने जुर्म किया है, उसकी कानून में सजा है, उसको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद। अब देखें क्या होगा, वो शख्स पुलिस अदालतों में जाएगा, अपनी जमानत करवा लेगा, वकील करेगा, जमानत हो जाएगी, ट्रायल होगा। दूसरी तरफ से अब इसमें सारी जो पुलिस की मदय्यत में सारा कुछ हो रहा है, पुलिस की मदय्यत में FIR हो रही है, तो वहां पे जब ट्रायल होता है, ट्रायल में जाकर पुलिस हमारी बोलती ही कुछ नहीं, तो एंड पे क्या होता है, वो जो बंदा होता है वो बरी हो जाता है। या तो एक बंदे ने इस तरह का कोई ऐसा इर्तिकाब किया तो उसको फिर उसकी जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। फिर क्या होता है, नीचे जाकर 249 की एप्लीकेशन दे दी जाती है, तो वो बंदा बरी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के हम क्या करते हैं, बंदा कब बरी होना है तो ये होना, तो फिर बदनामी, जो एक बार बदनाम बंदा हो गया वो वापसी तो नहीं होना। अब वो उस अकेले शख्स की हद तक आप उसको फाइट कर सकते हैं, आप ये अब इंटरनेशनल इशू है, बन जाता है इस तरह। एक दूसरे में, हाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर से कोई अदाकार उठ पड़ता है, उसको आप दावत पे बुलाते हैं कहीं पे, उसी को आप प्रोटोकॉल देते हैं, A या B है, और कर लेते, वो क्या अपने घर की बात घर में रह जाती है। अब ये बात इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल में जब जाएंगे तो इसको इंसल्ट किसकी हो रही है? यहाँ पे एक बंदे की इंसल्ट नहीं हो रही, यहाँ पे टोटल हमारे मुल्क की इंसल्ट हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हो चुका है। अब मजीद खुदारा इसको मजीद प्रमाण मत चढ़ाएं, उसने जो भी नौसरबाजी की है उसकी उसको सजा मिल जाएगी, कानून में है। लेकिन क्या होगा, मुद्दई जो होगा बैठ जाएगा, बाहर और निकल आएगा। सजा तो हमारे मुल्क में बंदे को, मुझे जो बंदा जुर्म करता है उसको सजा क्यों नहीं मिलती? या तो यह होता है कि अदालतों के अंदर ही जब मुद्दई पहुंचता है उसको वहां पे उसको फारग कर दिया जाता है। जैसे हमारे मुल्क के अंदर ये पुलिस अदालतों के अंदर आप देखते ही रहते हैं कि आज दूसरी पार्टी ने आज बंदा अपना मार दिया, दूसरी पार्टी का बंदा मार दिया, इसको मार दिया, वो कर दिया, धमकियां दे दी, पैसा चल गया। तो क्यों? वजह यही है कि जब तक के बंदे को सजा ही नहीं मिली। अब ये ठीक है, इसी बंदे के खिलाफ कोई
1700 पुलिस स्टेशनों में FIR होंगी, हों, किसी एक में सजा मिलेगी तो बंदा लाइन पे आता है ना। तो बात कहने का मतलब ये है कि एक बंदा अर्तुगरुल गाजी, तुर्की के मशहूर अदाकार, पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, हमने उनको वेलकम कहा, उनको हमने इज़्ज़त दी, हौसला अफजाई दी, और वो बहुत खुश होकर, बहुत ज़्यादा दुआएं लेकर, बहुत ज़्यादा हौसला उसको मिला, और उसने ऐलान भी कर दिया कि मैं पाकिस्तान के अंदर काम करूंगा, मैं पाकिस्तानी ड्रामों में भी आऊँगा, मैं पाकिस्तान के साथ जितनी हद तक होगा मैं अपनी खिदमत पेश करूंगा। ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। एक बहुत बड़ा अदाकार तुर्की से आकर इधर आकर हमने उनकी हौसला अफजाई की, उन्होंने हमारी भी हौसला अफजाई कर दी, और उन्होंने पसंद किया पाकिस्तान में आना। जो कि दूसरे जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वो तो इस चीज़ को चाहते ही नहीं कि हमारे मुल्क के अंदर अमन हो। हमारे मुल्क के अंदर वो अमन तो चाहते ही नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में अमन है, हमारे पाकिस्तान में अमन है, रहेगा। हम अपने पाकिस्तान की पाक फौज को सलाम पेश करते हैं, जो हम सोए होते हैं और वो सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी हज़ारों मेरे भाइयों ने कुर्बानियाँ दी। ये हमारी पाकिस्तान फ़ौज दुनिया की मजबूत तरीन फ़ौज है, और जो कि हमारे पाकिस्तान की हिफाजत कर रही हैं। अल्लाह ताला का इन पर ख़ास करम है। हमारे पाकिस्तान पे हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुदारा पाकिस्तान की इज़्ज़त रखें, और इस तरह के जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इसको खुदा का वास्ता है, इस तरह का इसको वायरल ना करें। और पाकिस्तान एक इस्लामी ममालिक है और बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पे मोहब्बत, यहाँ पर अमन है, और हमारा कानून में जो भी शख्स होगा, A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, जो भी होगा, अगर वो कोई भी जुर्म करता है उसको उसकी सज़ा मिलेगी। कानून में सज़ा है, और जैसा ऑफेंस करेगा उस तरह की उसको सज़ा मिलेगी। और इसमें कानून में किसी जगह पे भी नरमी नहीं है कि एक बंदा अमीर है, एक बंदा गरीब है। कानून सबके लिए बराबर है और सभी के लिए। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर भी हर शहरी का हक है, वो आज़ाद है, और कानून के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी बसर करे। दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जहाँ भी रहें आप सलामत रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।